हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। तो जब भी आप कोई भी वेब एपीआई डिजाइन करते हो और उसको एक्सपोज करते हो एंड यूजर के लिए, तो उस समय आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जो भी यूजर इस एपीआई को एक्सेस करेगा वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, यानी आप को उस यूजर का कंप्लीट डिटेल्स पता हो। नहीं तो कोई भी बाहर से आएगा आपके एक्सपोज्ड एपीआई, क्योंकि आपने एक्सपोज कर रखा है, उस एक्सपोज्ड एपीआई को विदाउट ऑथेंटिकेशन एक्सेस कर लेगा और कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूजर एपीआई रिक्वेस्ट फायर करता है, कौन सा यूजर आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर फॉर ईच एपीआई कॉल इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। अब बात आती है कि भैया किस किस टाइप्स के ऑथेंटिकेशन हम यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। पहला होता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन और दूसरा होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन। कोड एक जनरेट होता है, उससे ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो अब डिटेल में हम इन दोनों ऑथेंटिकेशन को एक बार समझेंगे। सो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है ऑथेंटिकेशन सर्वर को, और ऑथेंटिकेशन सर्वर एक टोकन जनरेट करके उस टोकन को रिटर्न करता है क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट उस टोकन के साथ, टोकन को हेडर में डालता है, उस टोकन के साथ एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर फिर उस टोकन को ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर वो टोकन वेरीफाइड है या एक्सपायर्ड नहीं है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि जो भी आप रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजे हो वेब सर्वर को, वेब सर्वर क्या करता है उस रिसोर्स को आपको दे देगा और आप उसको अपना रेंडर कर दोगे। दैट्स इट। तो फर्स्ट होता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है और आपको टोकन जनरेट। तो चलिए समझते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्लाइंट है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है और एक वेब सर्वर है। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट मान लो एक वेब क्लाइंट है, तो वेब क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पर पासवर्ड इंटर करता है, यूजर नेम और पासवर्ड, और पासवर्ड डालते ही ये एक रिक्वेस्ट आ जाता है ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, टोकन जनरेट करता है विथ एक्सपायरी टाइम। ठीक है, कि इस पार्ट का मान लो आधे घंटे के लिए है, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए, तो वो एक्सपायरी टाइम के साथ वो एक टोकन जनरेट करता है और वो टोकन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर रिटर्न कर देता है क्लाइंट को। अब क्लाइंट के पास टोकन आ गया। अब क्लाइंट क्या करता है कि टोकन को हेडर में डाल के वो एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। तो अब वेब सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आता है, वेब सर्वर क्या करता है, आपके टोकन को एक बार वैलिडेट करेगा। तो वैलिडेट क्या करेगा, सबसे पहले जिस पासवर्ड के साथ ये टोकन जनरेट हुआ है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, पहली चीज है। और दूसरी चीज, जो टोकन है वो टोकन एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर वो टोकन एक्सपायर्ड नहीं है तो फिर वेब सर्वर क्या करता है कि जिस रिसोर्स के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजा है वेब सर्वर को, वेब सर्वर उस रिसोर्स को रिटर्न कर देता है क्लाइंट के पास, और क्लाइंट उस रिसोर्स को रेंडर कर देता है अपने वेब पेज। यहाँ पर क्लाइंट को रेंडर कर देता है। अब बात आती है कि जो रिसोर्स वेब सर्वर भेजता है क्या वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, नहीं। जो टोकन में एक्सपायरी टाइम होता है उसी एक्सपायरी टाइम के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल रहता है। उसके बाद वो जैसे ही एक्सपायर हो जाता है टोकन, ये वेब रिसोर्स अनरीचेबल हो जाता है और फिर से सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब जो दूसरा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये है HAMC बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर क्या है, सेम चीज है। आपके पास एक क्लाइंट है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है और एक वेब सर्वर है। अब स्टार्टिंग कहां से होती है कि यहाँ से क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया एपीआई की के लिए ऑथेंटिकेशन सर्वर को। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पर 2 की जनरेट करता है। ठीक है, तो सर्वर यहाँ पर दोनों की जनरेट करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब यहाँ पर ये की को रिटर्न कर देता है क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट के पास की तो आ गया। अब क्लाइंट क्या करता है, क्योंकि उसको HAMC जो हैश बेस्ड सिग्नेचर है वो जनरेट करना है। अब वो जनरेट करने के लिए एक एल्गोरिदम आपको लिखना पड़ता है। अब इस एल्गोरिदम में बहुत सारे
एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक ऐप आईडी, तो ये तो आपको मिल गया। अब रिक्वेस्ट यूआरआई, रिक्वेस्ट कंटेंट, एचटीटीपी है मेथड या फिर रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी लिस्टेड आउट रहता है, प्लस प्राइवेट की जो आपका बनता है वो, ये सब मिला करके बनता है एक सिग्नेचर, हैश बेस्ड मेथड ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर। अब यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है, एक HAMC-A जनरेट करता है एट क्लाइंट साइड, एक सिग्नेचर क्लाइंट जनरेट करता है, मान लो ये A है। अब वो क्या किया, यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजा HAMC सिग्नेचर के साथ, वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजा रिसोर्स के लिए कि भाई ये रिसोर्स मुझे दे दो, इसको हमें रेंडर करवानी है। अब जैसे ही वेब सर्वर के पास रिसोर्स रिक्वेस्ट आया, वेब सर्वर ने क्या किया, उस एट्रीब्यूट्स में से कुछ चीजें निकाल के, जो भी इसेंशियल चीजें हैं उसके बेस पर ये क्या करता है, सेम एल्गोरिदम को यूज करके ये HAMC-B क्रिएट करता है, एक नया हैश बेस्ड मेथड ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर जो है वो क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड HAMC-B। और ये जो क्रिएट होता है ये होता है सर्वर साइड पे, तो एक तो आपको क्रिएट हो गया क्लाइंट साइड पे, एक हो गया सर्वर साइड पे। अब आपके पास यहाँ पर वेब सर्वर के पास तो क्लाइंट साइड का तो ऑलरेडी क्लाइंट से आ गया है जो HAMC-A है, और HAMC-B इसने जनरेट कर लिया है उसके एट्रीब्यूट्स के बेस पर, जो भी एट्रीब्यूट्स इसेंशियल एट्रीब्यूट्स इसको चाहिए उसके बेस पर। देन वेब सर्वर कंपेयर्स दीज टू सिग्नेचर्स, अगर मैच करता है तो ये रिसोर्स को रिटर्न कर देता है क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के पास जैसे ही रिसोर्स आता है क्लाइंट क्या करता है, उसको रेंडर कर देता है। ठीक, रिकैप करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, पहला टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है और दूसरा HAMC बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है ऑथेंटिकेशन सर्वर को, ऑथेंटिकेशन सर्वर एक टोकन जनरेट करता है विथ एक्सपायरी टाइम और वो रिटर्न करता है क्लाइंट को। अब क्लाइंट वो जो टोकन है उस टोकन के साथ एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उस टोकन का एक्सपायरी टाइम चेक करता है, फिर टोकन को वैलिडेट करता है, और अगर एक्सपायरी टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है तो फिर वो रिसोर्स को रिटर्न कर देता है, जो भी रिसोर्स रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट के थ्रू वो रिसोर्स को रिटर्न कर देता है क्लाइंट को, और वो रिसोर्स सिर्फ वैलिड है एक्सपायरी टाइम तक। जैसे ही टोकन एक्सपायर होगा आपका रिसोर्स अनएक्सेसिबल हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो सेकंड होता है वो होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है API की के लिए ऑथेंटिकेशन सर्वर को, ऑथेंटिकेशन सर्वर पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों जनरेट करता है और वो रिटर्न कर देता है क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करता है, उस की के बेस पर इसेंशियल एट्रीब्यूट्स जो लिस्टेड आउट रहते हैं उसके बेस पर एक नया सिग्नेचर बनाता है HAMC-A, और फिर उस सिग्नेचर के साथ ये रिक्वेस्ट कर देता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर के पास HAMC-A आ गया। अब HAMC-A में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से कुछ इसेंशियल एट्रीब्यूट्स को निकाल के वेब सर्वर क्या करता है, एक नया सिग्नेचर जनरेट करता है उसी मैकेनिज्म के बेस पर, उसी एल्गोरिथम के बेस पर HAMC-B। अब फिर वेब सर्वर उस दोनों को मैच करवा के देखता है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, HAMC-A जो क्लाइंट से आया है और HAMC-B जो सर्वर साइड पे जनरेट हुआ है, दोनों अगर मैच करता है तो ये क्या करता है, जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स को रिटर्न कर देता है क्लाइंट को। अब जैसे ही क्लाइंट को रिसोर्स मिल जाता है वो उस रिसोर्स को रेंडर कर देता है, दैट्स इट। तो ये था आज का सिस्टम डिजाइन का टॉपिक। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अभी के लिए हम विदा, धन्यवाद।